स्टूडेंट्स, हम अपने इस वीडियो में जो स्टार्ट करने वाले हैं किंगडम, वो है किंगडम प्रोटिस्टा। इससे पहले हम किंगडम मोनरा सारा कंप्लीट कर चुके हैं। बेटा, किंगडम प्रोटिस्टा में आएंगे सारे के सारे सिंगल सेल्ड यूकरियोट्स। मोनरा में कौन आ रहे थे? सारे के सारे सिंगल सेल्ड प्रोकरियोट्स। बेटा, जो प्रोटिस्टा वर्ड है दैट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स प्रोटिस्टोज। इसका मतलब होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। और साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैकल, आपको याद होगा मैंने आपको 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में बताया था कि अर्नेस्ट हैकल ने प्रपोज करी थी किंगडम प्रोटिस्टा, राइट। और जो किंगडम प्रोटिस्टा है दैट एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोनरन्स, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो जो प्रोटिस्टेंट्स हैं, क्योंकि प्रोटिस्ट क्या हैं बेटा? ये सिंगल सेल्ड यूकरियोट। मोनरन्स क्या थे? सिंगल सेल्ड प्रोकरियोट्स। अब फंजाई क्या है? ये मल्टीसेलुलर यूकरियोट्स। ये भी क्या है? सारे मल्टीसेलुलर यूकरियोट्स। तो ये लिंक हो गए बिटवीन द टू, बिटवीन मोनरन्स एंड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? तो हम कह सकते हैं जो प्रोटिस्ट्स हैं, प्रोटिस्ट्स आर रिगार्डेड एज ancestors. So protists are regarded as the ancestors of all multicellular eukaryotes. जितने मल्टीसेलुलर यूकरियोट्स हैं उनके सबका ancestor कौन है बेटा? प्रोटिस्ट्स। बेटा, आज हम अपनी इस वीडियो में एक तो जनरल करेक्टर्स शुरू कर रहे हैं प्रोटिस्टा के, बिल्कुल जनरल करेक्टर्स, राइट। तो प्रोटिस्टा के हम जनरल करेक्टर्स के साथ उसके स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लेते हैं। बेटा, ये टिपिकल एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है। उसकी डायग्राम ड्रॉ करी हुई है मैंने, एक रफ सी डायग्राम। दिस वन इज़ अ टिपिकल प्रोटिस्टियन स्ट्रक्चर। दिस इज फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक। तो अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। सी, सबसे बाहर ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज फ्लैजेला, राइट। ये आप देख रहे हो जो अंदर ये वाली स्ट्रक्चर, दिस वन इज न्यूक्लियस कंप्लीट। याद है? डीएनए इट इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन केस ऑफ यूकरियोट्स। तो ये मेम्ब्रेन है, दिस वन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस वन इज डीएनए, राइट। और न्यूक्लियस के बीच में एक छोटी सी और ऑर्गेनेली होती है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। बेटा, जो न्यूक्लियोलस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? राइबोसोमल फैक्ट्री। यानी कि राइबोसोम बनाने का काम भी किसका होता है? न्यूक्लियोलस का, राइट। और ये जो है दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। याद है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली सब प्रेजेंट होंगी यूकरियोट्स में। माइटोकॉन्ड्रिया है। दिस वन इज़ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किसके लिए होती है? फॉर फोटोसिंथेसिस। क्योंकि मैंने बताया कि मैंने जो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करी है वो टिपिकल प्रोटिस्टियन स्ट्रक्चर ड्रॉ करी है, फोटोसिंथेटिक, राइट। और ये जो स्ट्रक्चर है वो है गोल्जी ऑपरेटर्स। तो हम यहाँ पे बात करें टिपिकल प्रोटिस्टियन स्ट्रक्चर की, राइट। तो इसका सेल स्ट्रक्चर यूकरियोटिक है, राइट। सेल के अराउंड ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो रेड वाली, दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन। दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन, राइट। और समटाइम्स बेटा इसके बाहर कोई शेल भी हो सकता है। समटाइम्स हम अपनी डिफरेंट तरह के प्रोटिस्ट पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगी कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर कई बारी शेल भी होता है, सेलुलोज की वॉल भी होती है कई बारी, राइट। अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। दिस वन इज़ ER, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इनमें राइबोसोम्स भी होंगे। अब राइबोसोम्स का नेचर क्या होगा? यहाँ पे राइबोसोम्स होंगे ATS। याद है आप लोगों को? ATS मैंने बताया था कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके राइबोसोम्स का नेचर क्या था? 70S। एस यहाँ पे क्या है? स्वेटबर्ग्स यूनिट और सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, राइट। और फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें क्लोरोप्लास्ट होएगी। सिलिया फ्लैजिला भी प्रेजेंट है,
राइट, किसी फॉर्म में जो मूव कर सकते होंगे उनमें सिलिया फ्लैजेला भी प्रेजेंट होगा। तो ये टिपिकल प्रोटिस्टियन की स्ट्रक्चर थी, एक यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर थी। अब हम बात करेंगे इनकी अकरेंस, ये कहाँ पे मिलते हैं हमें। अकरेंस, बेटा प्रोटिस्ट आर बेसिकली एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, राइट, दे आर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। तो ये कहाँ पे मिलेंगे हमें, वाटर में। दे आर फाउंड इन sea, in fresh water, in moist soil, right, moist soil में। और कुछ तो वाटर बॉडीज़ में मिलती हैं, तो हम उनको, जो वाटर बॉडीज़ में मिलते हैं उनको हम प्लैंक्टॉन्स बोल देते हैं। सो मैनी प्रोटिस्ट्स आर फाउंड इन water bodies and are known as planktons. Right? Planktons. और कुछ प्रोटिस्ट तो इवन रहते हैं इन द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स की बॉडी में बेसिकली एज पैरासाइट्स। सो दे ऑल्सो लिव इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स एज पैरासाइट्स। सो दे कॉज डिजीजेज ऑल्सो, राइट। तो हमने जनरल में इनकी डिस्कशन अकरेंस की कर ली, इसके सेल के स्ट्रक्चर की कर ली। अब हम बात करेंगे इनके थर्ड पॉइंट, दैट इज़ लोकोमोशन इन प्रोटिस्ट। लोकोमोशन इन प्रोटिस्ट्स, कैसे ये मूव करते हैं, कैसे ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाते हैं। तो जो इनकी लोकोमोशन है वो 5 तरह से है। फर्स्ट है इसकी सूडोपोडियल लोकोमोशन, मतलब ये मूव कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। फर्स्ट इज सूडोपोडियल लोकोमोशन। सेकंड इज फ्लैजेला की हेल्प से। थर्ड इज सिलियरी टाइप ऑफ लोकोमोशन, मतलब सिलिया की हेल्प से। फोर्थ वन इज रिगलिंग टाइप, मतलब रिगलिंग टाइप हम कह सकते हैं लाइक वॉर्म लाइक मूवमेंट, रिगलिंग टाइप। And fifth one is locomotion by mucilage propulsion, mucilage को प्रोपेल करके, राइट। तो हम पहले बात करेंगे सबसे पहले सूडोपोडियल लोकोमोशन की। तो इसका ए पार्ट बना रही हूँ मैं यहाँ पे, दैट इज सूडोपोडियल लोकोमोशन, राइट। तो सूडोपोडियल लोकोमोशन जो होती है बेटा, इट्स अ स्लो टाइप ऑफ लोकोमोशन, बड़ी धीरे धीरे क्रीपिंग टाइप, रेंगने जैसी, राइट, स्लो एंड क्रीपिंग टाइप ऑफ लोकोमोशन। और ये किसकी हेल्प से होती है, विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, एंड इट अकर विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, राइट। और जो सूडोपोडिया होता है बेटा वो भी आगे 4 तरह का है।